के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। बस अपनी आंखें बंद करके इस हवा को महसूस करना। जब भी तुम्हारे चेहरे को छुएगी तब समझ लेना कि ये मैं हूं। हेलो फ्रेंड्स, हम नए सीरीज़ में हम आ चुके हैं कि ये नया सीरीज़ कुछ आम चीज़ नहीं है गाइस। एक ऐसी वैसी सीरीज़ नहीं गाइस, एक आम सीरीज़ नहीं है। तो ये सीरीज़ का नाम बोल देता है कि पैरमैन द मिस्ट्री ऑफ पैरमैन सेट स्टोरी का पार्ट 4 में हम आ चुके हैं गाइस। हम पार्ट 4 में हम आ चुके हैं, बहुत जल्दी आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा स्टोरी बहुत आगे बहुत जल्दी शुरू करें। यानी कि पिछली बार स्टोरी के एंडिंग में क्या हुआ कि मैं बता दूंगा। पार्ट 3 के एंडिंग में क्या हुआ कि हमारा मिट्सो उस तीन यानी कि नूबी, रूबी और फूबी के साथ मास्टर के साथ मिलते हैं और कबार बोलता है कि उसको उसका ट्रेनिंग दिए। ऐसे बोलते ही वहाँ उस पार्ट को मैं शुरू करने के पहले मैं पार्ट का एंडिंग कर दिया और इसको पूरा शुरू कर लेते हैं। उसके बाद मैं पहले चाहता हूँ कि मैंने तो 30 लाइक्स बोला, 10 कमेंट भी बोला, तो पर किसी ने भी उसके पास आने की कोशिश किया, पर उसके बाद भी उसके पास भी ना आ पाया। पर भी मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी मैं इस टारगेट तो ब्रेक करें और 35 लाइक्स हम ब्रेक करें। मेरा टारगेट का इस स्टोरी का टारगेट है गाइस। और 12 कमेंट्स यानी कि 12 कमेंट्स करें और स्टोरी कैसी ज़रूर बताइए। मैं आशा करता हूँ बहुत ज़रूर जल्दी कमेंट को दे देंगे और मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि कमेंट्स के लिए और लाइक्स के लिए भी मैं हर वक्त देखता रहूँगा कि कैसे है। और हमें हर दिन देखता कि मेरा व्यूज़ कैसे आएंगे। मेरे पास इंटरनेट ना ही होने के बावजूद भी मैं देखता रहता हूँ कि मेरे स्टोरेज के पास कितना व्यूज़ आए हैं। मैं दूसरे फ़ोन्स में भी मेरा अकाउंट खोल चुका है, इसके वजह से उसमें वीडियोज़ नए होते हैं, फिर भी मैं वहाँ देखता हूँ कितना व्यूज़ आ चुके हैं। हर वक्त मैं कंप्यूटर कोर्स के लिए सीखने निकल जाता हूँ, वहाँ भी मैं इंटरनेट में देखता हूँ कि मेरे व्यूज़ कैसे आते हैं। इसकी वजह से मुझे भी देखने के लिए व्यूज़ का कितना और लाइक्स कितना है देखने को तो होता है। फिर इंटरनेट ना होने की वजह से थोड़े अपलोड कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे माफ़ कर देना गाइस, थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी स्टोरी को शुरू कर लेता हूँ गाइस। स्टोरी के शुरुआत में वो सीन कर जाते कि हमारा मिर्चों को और यानी कूबी, रूबी और नूबी तीनों मिलकर मिर्चों को सिखाना चाहते थे। वो बोलता है कि पहले कौन सिखाएगा। ये बात में पहले बोलता है कि पहले वो उसका नाम में किसका अल्फ़ाबेट पहली अल्फ़ाबेट से होती है उस वो ही पहले सिखाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें क्यूबी बोलता है कि ये क्यूबी, रूबी और नूबी में बहुत सोचने आता कि किसका है। वो बोलता है कि पहले सी आता है, इसकी वजह से क्यूबी बोलता है कि मैं सिखाऊंगा पहले। और उसके बाद में आएगा तो नूबी, उसके बाद में आएगा रूबी। वो ये सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके वजह से मिर्च को लगातार क्यूबी इतना यानी कि पहले तो वो मिर्च सीख नहीं पाता क्योंकि वो बहुत टफ होता है, इतना टफ होता है कि वो सीखने से बहुत परेशान होता है क्योंकि वो बहुत मेहनत से लेना पड़ेगा। वो कबार बोलता है कि सीखो क्योंकि तुम्हारा प्लान को रक्षा करना यानी बचाना चाहते हो तो करना चाहिए। तुम्हारा दोस्तों, पेरेंट्स और तुम्हारे देश के लोग, तुम्हारी धरती के लोग, पूरा मानव जाति यानी पूरा की पूरा इंसान, पूरा की जीव जंतु तुम पर आधार है कि तुम उसको बचा सकते हो। सोच समझ कर तुमको इस ट्रेनिंग लेना चाहिए। पूरा के पूरा अंधकार को, पूरा धरती को सोच कर यानी पूरा यूनिवर्स और बर्ड प्लान हमको भी सोच कर तुम इस ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा। पूरे इस तीनों के लेने के बाद और एक इंसान है कि उसके साथ तुम ट्रेनिंग लेगी यानी कि 1 साल में वो विलन आने वाला है। ये बात हम बोलता है कि 1 साल तो इतना जल्दी क्यों बुलाया। ये बात हम कहता है कि पृथ्वी के कानून से यानी कि पृथ्वी में 1 साल यहाँ 10 साल के बराबर है। ये बासों का कहते क्या 10 साल, ये तो बहुत समय है। वो बोलते हैं हाँ तुम 10 साल तक यहाँ तुम प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। ये बास क्या 10 साल, ये बासों कहता है कि हाँ
10 साल तक तुम प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, यानी कि 3 साल, यानी कि 2 साल इसके पास, 2 साल उसके पास, 2 साल उसके पास। लेकिन तुम्हारा ट्रेनिंग जितना जल्दी होगा उतना जल्दी तुम धरती पर लौट सकते, यानी कि हर दो यानी कि ये मैं बताना चाहता हूँ। वो खबर बोलता है कि इस तीनों मास्टर के पास तुम्हारा ट्रेनिंग होगा तो तुम 1 महीने के लिए छुट्टी के लिए तुम्हारे धरती जा सकते हो, पर सभी से मिल सकते हो। और उसके बाद फिर से आओगे तो उसके बाद फिर से एक मास्टर से तुमको मुलाकात होगा। उस मास्टर पूरा तुमको सिखाएंगे तुम्हारा पावर्स कैसे होते हैं और कैसे कैसे पावर तुम्हारे पास है। उसके बाद वो होने के बाद तुम हमेशा पृथ्वी जा सकते हो। ये बात में कहता है कि ठीक है, मैं कितना पूरा मेरा प्रेजेंट दूंगा, ऐसे बोलते हैं। क्यूबिक के साथ उसका पूरा यानी पहले तो वो नहीं कर पाया, बाद में वो कर पाता है कि पूरा कोशिश करता है। वो पूरा यानी फोकस देकर उस करने लाता है। और ऐसे ऐसे यानी वहाँ 2 साल निकल जाते हैं। हाँ, अगर 2 साल निकल जाता है क्यूबिक के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं। वो 2 साल के बाद मिर्चो बहुत आसान, बहुत मुश्किल चेयर कर वो बहुत मुश्किल से उस प्रैक्टिस को पास करता है। उसके वजह से 2 साल के बाद अब बारी आता है। क्यूबिक तो हो चुका है, उसका काम हो चुका, अब बारी आता है हमारी नूबी है। हाँ बस हमारा नूबी, अब नूबी आ गया आता है वो तक। अब मेरी बारी है, मैं सिखाऊंगा तुमको। और रूबी भी, यानी कि हमारा नूबी भी बहुत साल तक सिखाना, यानी कि ऐसे ऐसे 3 साल सिखाता है। हाँ बस 3 साल सिखाता है, 3 साल तक लगातार सिखाता है। इसके वजह से बहुत दिन हो जाते, यानी कि पृथ्वी के कानून से बहुत महीनों बिक जाते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे 5 से 4 महीने बीच में बिक चुके हैं। और हमारा पैरमैन बहुत प्रैक्टिस करता है। उसके बाद 3 साल के बाद नूबी के पास से, यानी कि वो उसका यानी कि उसका ट्रेनिंग ले लेता है। उसको बहुत मुश्किल झेलना पड़ता है। और वह क्या होता है कि अब रूबी के बारी है। रूबी बहुत कोशिश करता है उसको, और सब कुछ यानी सब कुछ सिखाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है। मिर्च बहुत कोशिश करने की वजह से वो भी आसानी से कल्टिवेट, यानी कि उसका पावर को कल्टिवेट करना कैसे है, कैसे सबको मारना है, यानी कि वो फाइटिंग कैसे करना, सब कुछ वो सीखता है। उसके वजह से उसका पूरा के पूरा लोग, यानी कि पूरा के पूरा वो भी, यानी कि उसके पास भी 1 ही साल में सीख जाते, यानी कि 2 मास्टर के पास सीखने की वजह से 1 साल में ही मिट्सो रूबी के साथ से वो सीख लेता कि वो ट्रेनिंग कैसे, यानी कि वो कैसे कैसे पावर कल्टिवेट करना सब कुछ सीख लेता है। हाँ गाइस, सब कुछ सीख लेता है। उसके वजह से वो बहुत जल्दी वो पृथ्वी के लिए लौटने के लिए सोचता है। यानी 6 महीने में ही मिट्सू ने कैसे किया तो सोच भी सकते हैं। यानी कि 10 साल तो है उसमें, 6 साल में उसने पूरा प्रेजेंट दिया। यानी कि 6 साल बीत चुके हैं पृथ्वी के कानून से। 6 से और 7 महीने बीच में हो चुके हैं पृथ्वी में। अब पृथ्वी में उसका इमेज क्या करता होगा वो भी दिखाई जाता है बहुत जल्दी। और हमारा मिट्सो वो कबार वहाँ आता है। वो बोलता है कि तुमने तो पूरा प्रेजेंट दिया और तुमने प्रैक्टिस भी किया, और तुम्हारा मुलाकात नया मास्टर से होने वाला है। उसके मुलाकात पहले मैंने किस वादा को दिया उस वादा को पूरा करना चाहिए। यानी कि 1 महीने के लिए तुम धरती के लिए चलोगे, ये मेरा वादा है। अरे ऐसे बोल कर उसको 1 महीने के लिए जाने के लिए पहले 2 दिन के रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। इसके वजह से वो बोलता है कि ठीक है। ऐसे बोलते ही यानी कि वो बहुत समय तक वो 2 दिन बहुत रेस्ट रहते हैं। यानी कि बाकी के मिट्सो से बहुत सारे दोस्तों भी होते हैं। इसके वजह से मिट्सो तो बहुत सारे दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। इसके वजह से मिट्सो की मुलाकात बहुत सारे लोगों से होती जाती है और मिट्सो को बहुत सारे लोग जानते हैं। इसके वजह से मैं बताना चाहता हूँ कि मिट्सो बहुत पॉपुलर होता है कि उसके कंट्री में, यानी कि उसका प्लैनेट में बहुत फेमस हो जाता है। और ऐसे ऐसे 2 दिन बीतते हैं। मिट्सो बहुत यानी कि प्रैक्टिस ले चुका है। इसके वजह से हमारा मिट्सो यानी कि वहाँ पहले आते वक्त किस कपड़े लेकर आया था उस कपड़े को फिर से पहनता है। और वो थोड़े गैजेट्स को लेता है, यानी कि उसका रक्षा के लिए।
और पीछे धरती के लिए लौटने के लिए चलता है, यानी उसी होल के साथ ही वो बाहर आते हैं। वहाँ पहले आने के बाद वो देखते हैं वहाँ थोड़े अजीब लगने लगती है। वो मेरे से खबर बोलते तो चलो। ये बासुओं कहते हैं तुम मेरे साथ आओगे। ये बासुओं कहता है कि हाँ मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, यानी कि जब तुमको ही मैं दिखाई दूंगा। ये बासुओं कहता कि ठीक है। ऐसे बोलते वो होल क्लोज हो जाता फिर से, यानी कि वो होल दो ही लोगों को अब खोलती है। एक कबर और एक मिर्सोई खोल सकते हैं उसको, और इमरजेंसी स्पॉट में वो मिर्सोई खोल सकता है। और मिर्सो चाहता हुआ जो सोचता है कि उसका परमिशन निकाल दे, उसके बाद मिर्सो उसका परमिशन निकाल देता है। और रास्ते में जाते जाते रहते हैं। और कबाब दोनों वो रास्ते में एक बच्चा मिर्सो को देखता है और मिर्सो को देखकर डर जाता, यानी शौक हो जाता, डर जाता, पूरा से पूरा डर जाता है। और डर के वहाँ से वहाँ गिर जाता वो, और बोलता कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे कुछ करना, मुझे मुझे कुछ भी नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं मुझे माफ़ कर। ऐसे बोलते वहाँ से भाग जाता है। मुझसे बता मैं तो कुछ किया ही नहीं, तो इसने मुझसे क्यों डरा। ये बासुओं कहता है कि ये मुझे नहीं पता कि एक तुमसे क्यों डर गया भाग गया। वो बोलता है कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बोलता कुछ तो गड़बड़ है, इस पर आगे चलना था। यानी कि एक मैदान में यानी काबाऊ साबू और मिर्च को थोड़े बच्चे भी खेल रहे थे, और मिर्च उस तरफ से जाता है और वो बहुत स्टाइल से जाता है। और वहाँ जाने से और काबाऊ सारे बच्चे उस मिर्चों को देखकर वहाँ से वो बोलता है कि मिर्चों को बोलता है कि डेविल आ चुका है, डेविल आ चुका है। ऐसे बहुत सभी लोग भाग जाते हैं वहाँ से। मिर्चों को बोलता है कि क्या डेविल डेविल कहाँ है। ये बोलता कबर तुम किसी को दिखाई दे रहा हो कि डरावनी फेस से। ये बासुओं कहता है कि मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं। ये बासुओं कहता है कि तो सभी लोग भाग क्यों रहे हैं। ऐसे बोलते हैं वहाँ वो आगे चल रहा था। उसके बाद मिर्चू उसका घर आ जाता। वो बोलता है कॉलिंग बेल दबाता है अंदर से, यानी कि अंदर से थोड़े लोग आते हैं, यानी अंदर से थोड़े लोग बाहर आते हैं। वो बोलता है कि कौन कौन है। उसके बाद वो मिर्चो को देखकर बोलता है कि बॉस आप आ चुके हैं, चला अंदर। ये बात सुनकर मिर्चो बोलता है कि तुम कौन हो। ये बात सुन कहते हैं कि बॉस आप भूल गए हैं, तो अब मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। ये बात सुन कहते क्या बॉडीगार्ड, तुम मेरा बॉडीगार्ड कैसे हो सकते हो। ये बात सुन कहता है कि ये क्या हो रहा है सर, अंदर चले। ऐसे वो तो उसको उठा कर लेकर चलने आते हैं। उसके बाद मिर्चों को ऊपर लेकर जाते हैं, और अंदर उसका मम्मा, उसका बहन कांको और उसका पापा उसके सिर नीचे कर कर वो, यानी कैसे लग रहा है कि वो किसी सेलिब्रिटी के आने के पद में कैसे करेंगे, ऐसे उस सर को नीचे कर कर खड़े हुए थे। और मिर्चो देखता है कुछ अजीब है, और कबार भी उसके साथ जाता है। और ऊपर जाने के बाद वो मिर्चो ऊपर देखता है कि उसका रोबोट को, और रोबोट के देखकर बोलता है कि रोबोट तुम। ये बासों कहता है कि रोबोट को उसका मुंह उस तरफ रख लेता है। वो बोलता है कि रोबोट क्या हो रहा है बताओ, यहाँ इस धरती पर क्या हो रहा है, सब लोग मुझे क्यों देखकर डर रहे हैं। ये बासों और कहता है कि तुम क्या किया तुमको पता नहीं। ये बासों कहता है क्या मैंने क्या किया। ये बासों कहता है कि कुछ भी नहीं। उसके बाद वहाँ अचानक से हमारा इमेज को एंट्री होती है, यानी कि मिर्चों के इमेज की एंट्री होती है। उसको देखकर बॉडीगार्ड्स हैरान हो जाते हैं। उसके बाद कहता है क्या 3 मिर्चों, वो भी 3 एक ही हैं, एक ही लग रही हैं। उसके बाद वो मिर्चो बोलता है कि मिर्चो को रोबोट उसको देख कर हैरान हो जाता है कि तीसरा वाला मिर्चो कहाँ से आया। उसके बाद वो मिर्चो कहता है कि यानी हमारा पैरमैन बोलता है कि इमेज तुम क्या कर रहे हो, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ सभी लोग मुझसे क्यों देख कर डर रहे हैं। यह बासों कहता है कि कुछ भी नहीं। वो बोलता है कि सभी लोग मुझे मारने लगे और सब कुछ हेट करने लगे। मैंने सोचा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में लगे, इसका वजह से मैंने सोचा कि सबको मैं यहाँ रूल करूँ। इसका वजह से मैं सभी बच्चों को डराया। आपसे मैं पूरा के पूरा शहर में सभी बच्चे मुझसे देख कर ही डरते हैं, इतना डरते हैं कि मुझे देखकर हम भाग भी जाते हैं। सोरे लोग तो यानी कि वो मेरा आगे आने, वो स्कूल भी ना आते हैं, बाहर भी आने के डरते हैं, इतना मारता हूँ मैं। इसका वजह से कोई भी बाहर आते हैं, कोई भी मुझे मेरा आगे आकर बातें नहीं करता है। वो बोलता है कि ये मेरे बॉडीगार्ड्स भी है। ये बात सुनकर रोड बोलते यहाँ क्या हो रहे, 3 2 और 1 और मिनटों यहाँ से कहाँ से आया।
ये बात सुनकर मिर्सो बोलता चुप रहा है एक बार। और इमेज को कहता तुमने तो पूरा गड़बड़ कर दिया। वो कबर को बोलता है कबर ये देखो इसने तो पूरा हरकत तो यानी छोड़ दिया। ये तो अच्छा होता तो मेरा रोबोट ही अच्छा होगा कि सब कुछ में इसने पूरा पूरा तो बर्बाद कर दिया। ऐसे बोलते वहाँ पाको पायन वो भी कैंट्री होते हैं। वो बहुत चुप से आते हैं। वो बोलता है कि मिस्टर परमैन आप परमैन ड्यूटी आज आएंगे ऐसे बोलता है। वो मैच कुछ बोलती नहीं है। और पाको का इस हरकत देखकर मिट्सो हंसने लाता है। वो बोलता है कि क्या ये पाको मिस्टर मिस्टर मिट्सो ने मिट्सो कहा। ये बासु में हंसने लाता है। वो पाको सोचता कि इसने तो अभी तक हंसा ही नहीं ये अब क्यों हंस रहा है। वो ऐसे ऊपर सिर रख कर देखता है। देखने के बाद वो हैरान हो जाता है कि 3 मिर्चों कहाँ से आए हैं। वो मिर्चो हंसते हंसते बोलता है कि अरे मिस तुम रोबोट ये क्या हो रही है और मिस ये भी क्या हो रही है। और पाको मुझे सर झुका कर पूछ रही है वो भी मिस्टर मिट्सो के नाम से। वो मैं कैसे हाँ 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 सर ये तो मैंने तो सबके ऐसे डरा है कि कोई मेरे साथ कोई भी बड़े बातें से बातें नहीं करता है। मेरे से बोलता अच्छा हुआ तो ऐसे है तो ऐसे किया तो मेरे दोस्तों सब तो डरा दिया पर मैं यहाँ आने पर मेरे दोस्त मुझसे बातें नहीं करते हैं ना। ये बात को मिट्स ये तीनों को लेकर वो रोबोट को जानकर रोबोट से पूछ के पाको कि 2 और मिट्सो कहाँ से आए हैं। ये बात को कहता है कि यही मुझे पता नहीं चल रहा है। और मिट्सो कोई और से भी बातें कर रहा है यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा वो भी मुझे। ये बात सुनकर पाको बोलते कि तुम दोनों में असली मिट्सो कौन हो। ये बात सुनकर बोलता है हाँ मैं क्या करोगे। उसके बाद पाको बोलते तो अभी फेक कौन है। ये बात कहता है कि ये है ये मेरे मेज़ है। ये बासु कहता है कि अभी तक मेरा हमारा साथ है और वो कौन है। ये बासु कहता है ये है मेरा इमेज। वो बासु क्या है इमेज ये इमेज कैसे कौन दिया यानी बर्डमैन 6 महीने से धरती पर भी नहीं आया तो ये क्या क्या हो रही है मुझे पता हो मिर्सो। ये बासु कहता है कि मैं क्यों बताऊँ ये तो अच्छा हो कि तुम मुझे इतना रेस्पेक्ट दे रहे हो। ये बात सुनकर वो कह नहीं रहते कि तुमको पता है इसने क्या किया। वो उसका आंखों से आंसू आने लगते वो बोलने लगते कि बोलता है कि तो क्या हुआ। उसके बाद वो कहते कि इसने तो उसने तुमको मैं हर वक्त मारता हूँ इसके वजह से इसने इसको याद करके मैंने तो इसको रोबोट ने इसको बताया कि वो तुम्हारे साथ कैसे बातें करता है इसकी इमेज से साथ भी ऐसी बातें किया। इसकी वजह से इसने तो एक लड़की को भी नहीं देखा इसने तो मुझे इतना मारा है ना वो तुम सोच भी नहीं सकते। उसने मुझे एक बहुत सारे बहुत बार उसने मुझे चाटा भी मारा। ये बात में कहता क्या तुमने लड़की को चाटा भी मारता है। वो मेरे बोलता है हाँ ये सभी लड़के को भी मारता है लड़कों और लड़की को भी मारता है औरतों को भी मारता है। ये बात को मिर्चू कहते क्या तुमने सब कुछ किया ये बड़े लोगों को भी तुम मारते हो। यह बात में कहता है हाँ मैंने तो सोचा कि तुमको बहुत अच्छे रेस्पेक्ट हो तुम सभी लोग तुमसे देखकर डरे इसके वजह से मैंने तुमको इतना सब कुछ करवाया। ये बात को मिर्चन कहते हैं यार तुमने हरकत पार कर चुके हो अब मैं क्या करूँ ऐसे बोलता कबार बोलता कैसे मिर्चो कबार बोलते हैं वत से मिर्चो उसका वो बोलता क्या। उसके बाद वो सभी लोग कहते हैं क्या तुम किससे बात कर रहे हो। मिर्चो बोलता कुछ भी नहीं। उसके बाद कबार बोलता है कि ऐसे करो कि तुम सभी के मेमोरी अरेज कर दो क्योंकि अभी तक क्या क्या हो तुम्हारा इमेज को तुम नॉर्मल कर दिया कि तुम्हारा अंदर ले लो। ये बात में कहता है कि ठीक है। और वो कहता है कि मैं सभी के मेमोरी अरेज कर लेता हूँ। ये पाको ऐसी ये तुम नहीं कर सकते है। मिर्चो कहता मैं कर सकता हूँ तुम्हारा काम रखो और तुम ऐसे ही रेस्पेक्ट देना मुझे लेकिन तो मेरे इमेज को मैं बाहर लेकर आऊँगा। ये बासों कहता कि नहीं नहीं। उसके बाद मिर्चो उसके इमेज को अंदर ले लेता है। ये पाको देख हैरान होता कि इमेज ने इसको कैसे उसका अंदर खींच लिया। उसके बाद मिर्चो क्या करता है कि मिर्चो आगे चलता है और बाहर जाकर यानी विदाउट पैराशूट से हवा में उड़ता है। ये देखकर पाको हैरान हो जाए बहुत क्या मिर्चो बिना पैराशूट से हवा में उड़ सकता है। वो देखकर सब हैरान होते हैं। वो सोचना था कैसे मिर्चो एक वक्त में उसका दिमाग पर 2 हाथें रखता है यानी कि हाथ 2 रख कर उसके हेड से एक ऐसी रिंग जैसे एक वेव यानी कि एक रेडिएशन सिग्नल से ऐसे वेव निकलने आती हैं बहुत समय तक निकलते हैं और मुझसे सब कुछ निकाल देता है। उसके बाद सारे के पूरा धरती के यानी पूरा अब तक 6 महीने से कुछ भी हुआ
वो सब कुछ नॉर्मल या कुछ भी हो सब कुछ मेमोरी एरेज करवा लाता है। वो ऐसे करता कि 6 महीने पहले कर देती, यानी उसका पावर इतना पावरफुल होता कि 6 महीने फिर से वापस कर लेते, यानी वो टाइम पीछे लेकर आ जाता है। उसकी वजह से वो 6 महीने फिर से यानी 6 महीने फिर से आ जाते हैं। उसके वजह से कबार कहते तुमने टाइम क्यों चेंज किया। वो बासों में कहता है कि ऐसे करना चाहता हूँ, सबको मेमोरी एरेज करना, यानी कि अब आपका क्या क्या हुआ सब कुछ मेमोरी एरेज कर दूंगा तो सब कुछ मिट जाएगा, यानी क्या होगा भी किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो कैसे रह पाएंगे। अभी तक कुछ भी इन्वेंट किया सब कुछ भूल जाएंगे। इसके वजह मैंने सोचा कि टाइमिंग पीछे लेकर आ जाऊँ, इसके वजह से मैं ऐसे किया हुआ। बासों कहता है कि ठीक है। वो बोलता है उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा दोस्तों का मेमोरी एरेज करते हो ना। ये बासों कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मुझे तो बहुत मारती है ना, इसको पता याद होना चाहिए कि ये भी मुझे मारा। ये बासों कहता है कि ठीक है तो कोई बात नहीं। उसके बाद वो क्या पाया नूबी को बोलता है, पाया नूबी और सभी लोग बोलने लगता है कि कैसे किया तुमने। ये बासों कहता है कि वक्त नंबर में बताऊँगा तब तक रोको। ये बोलता है और वह थोड़े दिन रुकने लाता है। और उस दिन क्या होता है कि वो पेरमेंट रूट को भी आता है। उसके बाद मिट्सो तो बहुत पावरफुल हो चुका है उसके वजह से, और वो पेट्रोलिंग कर रहा था और ऐसे एक होटल पर एक यानी अर्थक्वेक की वजह से वो टूटने लगती है। और मिट्सो और सभी पैरमेंट्स उसके नीचे थे। उसका उसी वक्त में वो उसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे उसके ऊपर गिरने के पहले सभी लोग उसका आंखें बंद कर लेते हैं, पर मिट्सो उसके हेड के यानी कि उसके साइटिक पावर से उसका ऊपर से यानी कि वो उसका कंट्रोल करने यानी कि हवा में रोक देता है। और मिट्सो उसको उस ऊपर उठाने लाता है। पूरा किसी को भी वो पता नहीं चलता वहाँ क्या हो रहा है। उसके अर्थक्वेक की वजह से बहुत लोग बहुत दूर जा चुके हैं, इसकी वजह से किसी को दिखाई नहीं दे रही कि उस वहाँ क्या हो रही थी। और ऐसे ही वो सभी लोग उसको ऊपर देखते हैं कि उस क्या हुआ, उसको देख हैरान हो जाते हैं। और ऐसे ही मैं यहाँ इस पार को यही हैंड कर रहा हूँ, यानी कि इस स्टोर को मैंने हरकत डाल की, यानी कि 22 मिनट्स बना दिया। यानी कि मैं सोचा मैं 15 मिनट को 16 मिनट का बना दिया और 22 मिनट्स तक मैंने लेकर आ चुका। मैं इसके लिए समझता हूँ, यानी कि मैं अब चलता हूँ। मेरे टारगेट को भी बहुत जल्दी कीजिए, यानी कि ये पार्ट 4 थे। और इसके तो आप पता है कि ये तो 35 लाइक्स है टारगेट है, 12 कमेंट्स है टारगेट है। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी मैं दूसरा एपिसोड को लेकर आता हूँ। लाइक्स तो बहुत जल्दी हो गए तो मैं अच्छा सोचूंगा, और यानी कि टारगेट तो ब्रेक कर लीजिए। अब मैं चाहता हूँ गाइस